मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सदन के अंदर अपना बहुमत पूरी स्पष्टता के साथ साबित कर दिया है और ऐसे में जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब बहुमत के द्वारा कुछ दबाव डालना चाहती है राज्यपाल और निर्वाचन आयोग पर, ऐसे में जो परिस्थितियां थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सदन के अंदर यह भी किया गया कि पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता हासिल करना चाहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ लगातार जो सत्ता के संघर्ष में साये की तरह रहे मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ हैं, श्रम मंत्री हैं। सत्यानंद जी, जो मुख्यमंत्री की जो आशंका थी कि बीजेपी सत्ता हासिल करना चाहती है, उस आशंका में कितना बल है और आखिर विश्वास मत प्राप्त करने की आप लोगों को ज़रूरत क्या हुई? देखिए, अभी जो भी एक माह से लगभग राजनीतिक उठाव पटक चल रहा है कि अब सरकार जा रही तब आ रही है, तरह तरह के गलियारे में चर्चा चल रहे थे। तो जनता के चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है और कहीं किसी तरह को सरकार का दिक्कत भी नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ विधायक जो है एब्सेंट है, कोई टूट गया है। तो एक बार है कि विधानसभा में पटल में दिखाया जाए कि हम लोग के पास सब लोग हैं या नहीं हैं। तो लगा गया प्रस्ताव, हम लोग पास 48 विधायक थे, 3 को बंगाल में है, 51 वो की मेजोरिटी है और सरकार को कुछ लोग हैं जो अस्थिर करना चाहते हैं। जो झारखंड बने 22 बरस हो गया, जिन लोगों ने 18 बरस शासन किया, उन लोगों ने गरीब के लिए और जो सरकारी जो कर्मी थे जिनका मांग था, उनके लिए कोई काम नहीं किया। 2.5 वर्षों की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। जैसे 60,000 पैरा टीचर कई आंदोलन कर रहे थे, जीपीएससी की बहाली, 252 लोगों को हम लोग पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए, 17,000 लगभग उच्च विद्यालय का शिक्षक, जो पुलिसकर्मी की मांग था सीपीएल छुट्टी 13 महीने वेतन, उसको भी राज्य सरकार ने किया, सहायक पुलिस का सेवा विस्तार, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो आंदोलन कर रही थी उनका भी मांगे हम लोगों ने पूरी करने का काम किया। ऐसे राज्य सरकार कई उल्लेखनीय काम किया है, खासकर गांव देहात में जो बूढ़ा बुजुर्ग जो हमारे गांव देहात में रहते थे जिनको पेंशन नहीं मिलता था, युद्ध स्तर पर चाहे राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, लेबर कार्ड हो, सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है और जो आवश्यकता है उसको पूर्ति के लिए सरकार तैयार है। और अभी 2.5 बरस सरकार का जो कार्यकाल है सरकार पूरा करेगी और इन 2.5 वर्षों में जितना सरकार वादा किया था जो मैनिफेस्टो में है उसको हम लोग पूरा करेंगे और आने वाले 2024 के विधानसभा में फिर बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी। भोक्ता जी, ये बताइए कि जो 2 बातें मुख्यमंत्री ने कही, जो पिछड़ों का आरक्षण है 27% करना और 1932 का खतियान, इन बातों पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। तो क्या इस विशेष सत्र में ये प्रस्तुत किया जा सकता था? कई लोग आशा कर रहे थे कि इसी विशेष सत्र में ये चीज़ें रखी जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। देखिए, जहाँ तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, 1932 का मामला है, जो संभव नहीं था, जो हो सकता था, वैसा राज्य सरकार ने काम किया है। तो छोटा छोटा मुद्दा है, सरकार का जो मैनिफेस्टो है, जो जनता का जो डिमांड है, सरकार मतलब करके दिखाएगी और किसी भी आसार में नहीं था ये काम हो सकता है, वैसा काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। अच्छा, ये एक बात बताइए, अभी तो राज्यपाल और निर्वाचन आयोग का भी फैसला आना बाकी है, ऐसे में क्या लगता है, सरकार के अंदर आप हैं और मुख्यमंत्री के साथ बराबर रह रहे हैं, जो संकट के बादल थे वो छट गए हैं या जो अभी जो संकट उत्पन्न होना है, राज्यपाल का फैसला आना है, निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होनी है, इसमें सरकार क्या सोच रही है? देखिए, कानून अपना काम करेगा और सरकार अपना काम करेगी।
जैसा स्थिति और परिस्थिति सामने आएगा वैसा सरकार निपटेगी। एक बात मीडिया में चल रही है कि विधायकों को अभी भी बहुमत तो प्राप्त हो गया, लेकिन उनको घर जाने की अनुमति नहीं है, राजधानी रांची में ही रहेंगे। इसमें क्या स्थिति है? इतने महागठबंधन के विधायक हैं, सभी सीनियर हैं, चुनी हुई सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री देश के युवा मुख्यमंत्री हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, आगे बेहतर काम करेंगे। ये आप लोगों को अभी भी शंका है कि केंद्रीय एजेंसियों के सहारे जो झारखंड को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था, मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियां बेहद सक्रिय हैं। जिस राज्य में जो गैर शासित बीजेपी की सरकारें हैं, जहां बीजेपी सरकार में नहीं है, वहां ज़्यादा केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इस पर टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। पॉलिटिकल जो स्थिति है हो इसी चल रहा था, वो लगभग क्लियर हो चुका है कि अब सरकार अस्थिर से काम करेगी और पादा डाल दिया है कि मेरे पास पूरा जन समर्थन जनता का भी मिला है, विधायकों का जन समर्थन है, कहीं से इटबट नहीं है। ये थे सत्यानंद भोक्ता जो बता रहे थे कि सरकार में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सरकार ने पूरी बहुमत के साथ सदन के अंदर अपने आप को साबित किया है। ऐसे में सरकार ने तो बहुमत साबित कर लिया है, लेकिन अब भी निगाहें राज्यपाल और निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर लगी रहेंगी, जिससे आने वाले दिनों में हेमंत सरकार का भविष्य तय होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।